आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल करेंगे और साथ के साथ हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल कैसे निकालते हैं। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 3.2। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। तो कल के वीडियो में हमने समझा था कि संगत और असंगत कौन से होते हैं। जब हमारे पास किसी भी समीकरण का कोई भी समीकरण अगर हमारे पास या तो क्या हो, दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ, या फिर एक दूसरे के क्या हों, समपाती हों, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, संगत रेखाएं। लेकिन अगर कोई भी रेखा एक दूसरे के समांतर है तो वो कैसी होती है, हमारी असंगत रेखा। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने पहली वीडियो में समझा था कि एक टेबल समझी थी, जिस टेबल से हमें पता चलता है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं या फिर समांतर हैं। आगे क्या बोला उन्होंने, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तभी हमें इसका ग्राफीय विधि से हल निकालना है, वरना नहीं निकालना। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये संगत है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म रैखिक समीकरण की a1x + b1y = c1। इसी तरह से दूसरी के लिए क्या होती है, a2x + b2y = c2। क्या निकालते हैं हम, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। अब कैसे पता चलेगा a1, b1 और c1 की वैल्यू। यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है, a1, लेकिन मेरी पहली समीकरण में x के साथ कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि x के साथ क्या लिखा है, 1, तो a1 की वैल्यू हो गई मेरी 1। इसी तरह से दूसरी समीकरण से हम a2 निकालेंगे, x के साथ क्या लिखा है, a2। दूसरे समीकरण में x के साथ क्या लिखा है, 2, तो a2 कितना हो गया मेरा, 2। अब b1 किस में से निकलेगा, पहली समीकरण में से। y के साथ b1 लिखा है, लेकिन यहाँ y के साथ कुछ ना लिखे होने का मतलब क्या है, क्या लिखा है, 1। b2 के साथ क्या लिखा है यहाँ पे, 2, तो समीकरण b2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब ऐसे ही c1 के साथ क्या लिखा है, 5, और c2 के साथ c2 की जगह पर क्या लिखा है, 10, तो ये भी मेरी कितनी हो गई, 1/2। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों मेरी क्या आ रही हैं, बराबर। और अगर ये तीनों हमारी बराबर हैं तो यानी कि हमारी समीकरण कैसी हो जाएंगी, ये दोनों समीकरण कैसी हैं, एक दूसरे के संगत। क्योंकि अगर ये दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर हैं सारी वैल्यूज़, तो यानी कि ये दोनों कैसी हैं, आपस में समपाती, और समपाती समीकरण हमारी कैसी होती हैं, संगत। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर दोनों समीकरण हैं तो ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं, दोबारा से निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो ग्राफीय विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या मानेंगे, 0। अगर मेरा x 0 है तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 5, तो निर्देशांक कितना आ गया, 5। ऐसे ही अगर मेरा y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का अंश कितना आ जाएगा, 5। अब इधर अगर बात करें दूसरे समीकरण में, तो x की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो y की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी आएगी, 2y = 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, y आ गया मेरा 5। इसी तरह से अगर y की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 0 यानी कि 2x बराबर कितना आ गया, 10, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आप देख रहे हो दोनों के निर्देशांक बिल्कुल सेम आए, निर्देशांक सेम आए हैं तो यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगी, यानी कि वो कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, तो 0,5 मतलब कि y पर कितना होगा, 0.5, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका, x अक्ष कितना होगा उसका, 0। इसी तरह से दूसरा क्या है, 5,0, तो ये क्या आ गया मेरा, 5,0, मतलब x 5 और y मेरा 0। ठीक है,
इसी तरह से ये वाले दोनों तो सेम ही बनेंगे, तो दोनों समीकरण मेरी सेम बनेंगी। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो कैसी होगी, मेरी समीकरण। अब इस पर मैंने संपाती रेखाओं के लिए मैंने आपको बताया था कि संपाती रेखाओं पर बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो यानी कि उसके कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी दोनों समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती, तो जो वो बिंदु होगा वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, जो निर्देशांक होगा ये, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का। 2x + y - 6 = 0। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x + b1y = c1। c1 राइट हैंड साइड पर होता है, तो इसीलिए हम इस -6 को कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड पर। ऐसे ही a2x + b2y = c2, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस -4 को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पर। रूल क्या है, मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1 क्या है, जो हमने अभी समझा, x के साथ जो भी वैल्यू लिखी है वो मेरी क्या है, a1। अगर नहीं लिखा तो यानी कि वो क्या वैल्यू है, मेरी 1। x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर, 2, तो a1 कितना हो गया, 2। ऐसे ही x के साथ यहाँ पर a2 लिखा है और मेरी समीकरण में क्या लिखा है, 4, तो ये कितना हो गया, 4। ऐसे ही b1 y के साथ क्या लिखा है, b1, तो यहाँ y के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि कितना हो गया, 1। इधर से y के साथ क्या लिखा है, b2, और यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखना, 2 नहीं है, ये मेरा कितना है, -2, क्योंकि मेरी जनरल फॉर्म में यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन, लेकिन समीकरण में माइनस लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आ गया, 1/-2। c1 की वैल्यू कितनी है मेरी, 6/c2 कितना है मेरा, यहाँ पर ये लिखा है जो 4। अब अगर इसको हम काटेंगे तो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा माइनस का 1/2, और ये कितना बनेगा, 2 पर काटने पे 3/2। तो आप देख रहे हो कि तीनों में से कोई भी मेरी बराबर नहीं है। अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं मैंने आपको बताया कैसी रेखाएं होती हैं, संगत रेखाएं। अगर अब ये संगत रेखाएं हैं तो आपको क्या करना है, बस ग्राफीय विधि से इनका हल निकालना है। यानी कि ये जो दोनों रेखाएं बनेंगी ग्राफ पर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काटेंगी और वो बिंदु जो होगा वो हमारा हल निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब ये क्वेश्चन आप खुद से ग्राफ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ग्राफीय विधि से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई। अगर मुझे चौड़ाई पता होगी तो मैं उसमें 4 ऐड करके क्या कह सकती हूँ कि वो मेरी क्या बन जाएगी, लंबाई। तो मैंने क्या मान लिया कि माना कि जो मेरी चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 4। उन्होंने बोला है 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप, परिमाप कितना होता है आयत का, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × L + B। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 2 × L + B/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, L + B, जो कि इन्होंने हमें कितना बोला है, 36 मीटर। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ हमने जो मानी है वो कितनी है, x + 4, और ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है हमारी, +x = 36। अब x और x जो सेम टर्म्स हैं, जो जिनके साथ x है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जिनके पास x नहीं है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो x और x को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2x। ये 4 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ गया, 36 - 4। 36 - 4 कितना हो गया,
32। अब ये x के साथ इधर गुना में है तो इधर जाकर क्या होगा, भाग, यानी कि 32/2, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 16 मीटर। तो ये क्या आई मेरी इसकी चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी है मेरी 16 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर है x + 4, यानी कि 16 + 4 बराबर कितना हो गया मेरा 20 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। एक समीकरण हमको दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक और समीकरण लिखनी है जो कि आपस में क्या करें, दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1/b2। तो अगर ये 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में मैंने कुछ भी ले लिया, क्या 3, और इधर से b1 मेरा 3 है, इसके साथ मैंने क्या ले लिया 4। तो मेरी समीकरण क्या बन जाएगी 3x + 4y + 9 = 0। कुछ भी ले सकते हैं हम ये वैल्यू, बस हमको ऐसी समीकरण लिखनी है जिसमें कि दोनों का बटे में जो आंसर है वो मेरा सेम ना आए। ठीक है। अब दूसरी क्या है हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में क्या होता है हमारे पास, समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 तो किसके बराबर हो, b1/b2 के, लेकिन वो मेरा c1/c2 के बराबर ना हो। तो कैसे लिखो, कुछ भी इसका मल्टीपल ले लो, 2 का 2 दूनी 4 + 3 का 3 दूनी 6, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए तो हम 8 का गुणन नहीं लेंगे। तो आंसर आ गया 4x + 6y - 9 = 0। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है 4, ये किसके बराबर है, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर हैं काटने पर 1/2 और 1/2, लेकिन ये आपस में इसके साथ बराबर नहीं है। ठीक है। अगला पार्ट, अगला क्या बोला उन्होंने, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का क्या मतलब होता है कि जिसमें तीनों ही मेरे क्या हों, बराबर हों। अगर तीनों बराबर हैं तो यानी कि मैं कैसे लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को, 4x + 6y माइनस, अब हम 8 का भी गुणन ले लेंगे, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि मेरी समीकरण क्या बन जाएगी 4x + 6y - 16 = 0। प्रश्नावली 3.2 का अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दो समीकरण दी हुई हैं, इनका हमको क्या बनाना है, ग्राफ। सबसे पहले इन दोनों समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है। ग्राफ बनाने की विधि हमको पता है, सबसे पहले निर्देशांक निकालेंगे और उन दोनों निर्देशांक को हम ग्राफ पेपर पर बना देंगे। x और y, एक बार हम मानेंगे x 0 है, एक बार हम क्या मानेंगे कि मेरा क्या 0 है, y 0 है। तो सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या होगा, पहले जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 होगी, अगर x अक्ष 0 है तो अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0। ये y इधर प्लस में है तो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसी तरह से y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये इधर प्लस का 1 है तो दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है। इसी तरह से अब अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो क्या बनेगा, 2y - 12 बराबर 0। तो 2y की वैल्यू आ गई 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 6।
y का अंक आ गया 6। अब इसी तरह से अगर y की जगह पर 0 रखेंगे तो मेरा क्या बनेगा 3x माइनस 12 बटा में 0, क्योंकि ये तो ये तो ख़त्म हो जाएगा हमारा 0 की वजह से। तो 3x बराबर 12, ये 12 माइनस का है, इधर जाके प्लस का, तो 12/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। तो सबसे पहला बिंदु क्या है मेरा 0,1, यानी कि y अक्ष पर कहाँ जाएगा ये 1 और x अक्ष पर कितना है 0। तो ये बिंदु हो गया 0,1। ऐसे ही दूसरा बिंदु क्या है -1,0, x की वैल्यू -1,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी जिसका समीकरण का नाम क्या होगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगला बिंदु क्या है 0,6, तो y पर इसकी बिंदु की वैल्यू क्या होगी 6, 0,6। और दूसरा बिंदु क्या है मेरा 4,0, 4 यहाँ पर 4,0, तो 4 यहाँ पर और 0 y। अब इन दोनों को मिला देंगे तो दूसरा समीकरण आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला उन्होंने, हमने ग्राफ बना दिया। उसके बाद उन्होंने बोला x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब x अक्ष कौन सा है मेरा ये वाला, ठीक है। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं के मिलने से जो त्रिभुज बना है ये वाला त्रिभुज, इसके हमको क्या निकालने हैं निर्देशांक, ठीक है। शीर्षों के निर्देशांक क्या बन रहा है, सबसे पहला निर्देशांक 2,3, एक निर्देशांक 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। दूसरा निर्देशांक ये है, इसके क्या होगा 4,0। इसी तरह से ये तीसरे का क्या होगा -1,0। तो ये तीनों हमारे इसके क्या आ जाएंगे निर्देशांक। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, और त्रिभुज को पलटकर छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज को हमने क्या कर दिया यहाँ से छायांकित, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से 2 समीकरण के हल निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 3.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए